हाय गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिशन सेंटर। एसएससी सिजिल 2022 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन को चला रहे थे। उसमें हम लोग सीरीज को कर रहे थे। इसमें हम लोग सिजिल और सीएचएसएल का जो एग्जाम्स हुए 2022 में, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। तो अभी हम लोग सीएचएसएल को देख रहे हैं भाई, जिसमें हम लोग 1 से 60 तक के क्वेश्चंस को देख चुके हैं। आज हम लोग 60 से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और सीएचएसएल में जितने भी सीरीज के क्वेश्चंस बने हुए उन सारे को हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो रिपीटेड मिलेंगे और हम लोग सिर्फ आज उसी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो यूनिक टाइप के होंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस को स्पीड से स्किप करते चलेंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। ये हो चुका था 60 तक हो चुका था भाई। ठीक है, एक मिनट, और ये हम लोग करेंगे आज 61 से 61 से। भाई यहाँ पर आर का 18 होता है, एन का 14 होता है, 4 माइनस हुआ है। देखते हैं एफ से बी, यहाँ पर भी 4 माइनस हुआ है भाई, मतलब 4 4 माइनस हो रहा है। इसको कर लो आप लोग, आगे चलते हैं भाई। इसका जो आंसर है भाई, इसका आंसर ए होगा। जिसमें कुछ यूनिक टाइप का कुछ रहेगा उस पर ही हम लोग डिस्कशन करेंगे भाई। इसको भी कर लो भाई, इसका आंसर बी होगा। 63 में भी इसमें कुछ वाई से भी आया, मतलब 25 से कितना 22 हो गया है, मतलब कि 3 माइनस हुआ है। 22 से 19 फिर 3 माइनस हुआ है। कर लो इसको आप लोग। 63 का जो आंसर है भाई वो है 63 का बी आंसर है। आगे चलते हैं भाई। देखो, 4 से 8 हो गया, मतलब 2 गुना हुआ है। 8 से 5 हुआ है, मतलब 3 माइनस हो गया है। तो एक बार 2 गुना हो रहा है, फिर 3 माइनस हो रहा है, फिर 4 गया, फिर गुना होगा, फिर 5 माइनस होगा। तो क्या 5 माइनस है? तो देखते हैं यहाँ पे यदि हम लोग 4 गुना करेंगे तो 4 5 20 आएगा। अब फिर यहाँ 5 माइनस है, फिर 6 गुना है। तो यही कॉन्सेप्ट होगा भाई। ठीक है, तो 4 गुना तो 4 5 20, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। 65, इसको भी कर लो भाई, इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 65 और 66 इसका बी आंसर होगा, इसको कर लो आप लोग। 67 इसका सी आंसर है भाई। इसमें भी कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। इस पर देखो आप, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इस तरीके से इंक्रीज हुआ है। एक कांस्टेंट वैल्यूज ऐसे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, देख लो आप लोग। आगे चलते हैं। 68 का आपका भाई ये भी बहुत इजी है, इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर कर लो आप लोग। 69 इसको देखते हैं भाई। 5 में यहाँ 16 कितना प्लस हुआ है, तो 11 प्लस हो गया। 16 से 28 कितना प्लस हुआ है, तो 12 प्लस हुआ है। इतना बढ़ गया, कितना 8 है। 36 71, तो 11 में 6 आएगा तो 5 और 6 में 3 35 है। और ये कितना हो गया, तो ये 19 बढ़ा है। यहाँ से कितना बढ़ा है, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, 13 में हो जाएगा तो 4, ये 1 हो जाएगा, तो इतना बढ़ गया। ठीक है, ये 144 है। यहाँ से इतना बढ़ गया है, तो कितना हो गया, 12 में 4 जाएगा तो 8, यहाँ पे 3 में 3 जाएगा 0, 108 बढ़ गया। यही तो देखो, जब सीरीज थोड़ा लंबा रहे ना भाई, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब तक आप पूरा लिखोगे नहीं, पकड़ में ही नहीं आएगा। अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कोई कुछ बन भी रहा है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई सीरीज बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, तो कुछ तो समझ में ही नहीं आ रहा है। इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसके बीच में जो गैप है उसको फिर से चेक कर लेते हैं। और एक बार 11 में 12 1, यहाँ से 4, इसमें कितना गैप है, तो ये हो जाएगा 27। इसमें कितना गैप है, तो 6 और 2 में 1 गया तो 1। अब कुछ नज़र आ रहा है कि ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो तो इसके बीच में कितना है, 14 में जाएगा तो 5, 3 में 1 गया 2 1, बिल्कुल 5 का क्यूब, वही कुछ सीरीज चल रहा है। ठीक है, 14 में आ गया तो 6 में 3, देखो तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आगे क्या होगा, 7 का क्यूब होगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्यूब कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब के बाद बराबर, तो एक पैटर्न बैठ रहा है कि क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, देन फिर क्यूब होगा। तो 7 का यदि क्यूब होगा तो कितना होगा, 343 होता है। 343 होता है। अब देखो तो इसको इसमें प्लस करेंगे तो 8 3 11 के 1, 4 और 1 5, 3 और 1 4, इतना आया। इसको इसमें प्लस कर देंगे तो 2 और 1 3, अब 5 4 9, 4 3 7, 793, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं भाई, ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग कर लो। आगे चलते हैं। 58 से 117 दिया हुआ है, इसको कर लेते हैं। और कितना है, 71। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे 71 में इसमें लोग क्या करेंगे, 58 से इतना गया हुआ है,
अब देखो तो 58 से इतना गया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग दिमाग में यही काम करेगा कि इसको माइनस कर लेते हैं, इसके बीच में गैप देख लेते हैं, यही तो। अब देखो तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है ना, फिर भी ट्रैक कर लेते हैं एक बार। 17 में 8 गया तो 9, 10 में 5 जगह तो 5, यही आएगा, ठीक है। 7 में 7 गया तो 0, 3 में 1 गया तो 2, 120। इसके बीच में 9 में 7 गया तो 2, 7 में 3 गया तो 4, 4 में 2 गया 2, यहाँ पे 15 में 9 जाएगा तो 6, यहाँ पे 5, 15 में 7 गया तो 8, 8 में जा गया तो 4। क्या कुछ नज़र आ रहा है? इसके बीच में चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 10 में 9 जाएगा तो 1, 11 में 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यही होगा। इसके बीच में तो 2 हो जाएगा, 4 में 2 गया 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 2 की 2, 2 चौक 12, कुछ तो आ रहा है, चल देखते हैं। 6 में 2 गया तो 4, 6 में 2 जाएगा तो 4, 8 में 4 जाएगा तो 4, 4 में 2 गया 2। बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा, इसको 2 से मल्टीपल कर रहे तो ये आ रहा है। इसको देखिए कि यहाँ पर 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो इसके बीच में इतना गैप होगा, तो इसको इसमें प्लस करना पड़ेगा। 8 और 6 14 का 4, 8 8 16, 17 का 7, 4 4 8 9, इतना आया। इसको इसमें प्लस कर देंगे। 5 4 9 और 7 6 13 का 3, 9 18 1 19। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 72 में दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, 123 दिया हुआ है, 609 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस करने का कोई फ़ायदा हमको तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा तो इसको ट्राई नहीं करेंगे, कुछ और ट्राई करेंगे। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आ जाता है कि लगाना क्या है। यहाँ पे यदि आप माइनस लगाओगे ना तो 9 में 3 जाएगा तो 6, चलो ठीक है देख लेगा। 9 में 3 गया तो 6, 10 में 2 गया तो 8, 5 में गया तो 4। यदि इसको इसमें प्लस माइनस करोगे तो 3 में 2 जाएगा तो 1, 12 में 3 गया तो 9, इसको इसमें करोगे तो 0, 3 में गया 2। अब कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई, इसको इसमें माइनस करोगे तो भी नहीं निकले कुछ, 1 71 आ रहा है। इसको करते 6 में गया तो 5, 18 में 9 गया तो 9, 3 5 के 5 55 35, नहीं कुछ नहीं बैठ रहा भाई। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग करेंगे ये कि 12 से 32 में जाना है, तो और कैसे पॉसिबल है। तो हम लोग करते 12 में 24, 12 36 होता है ना, तो 12 को यदि 3 से मल्टीपल करेंगे 36 आएगा, और 4 माइनस करेंगे 32 आएगा। ठीक है, देखते क्या ये यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। यदि 32 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 से तो होगा नहीं, इसको 4 से करते हैं। 4 दूनी 8, 4 12, 128 बिल्कुल आ रहा है, उसके करीब करीब कुछ तो आ रहा है। 4 से मल्टीपल किया तो 128, 128 में दिनों 5 माइनस करेंगे तो 123 आ सकता है। 3 से गुना 4 माइनस, 4 से गुना 5 माइनस, कुछ तो सीरीज चल रहा है। ठीक है, अब 123, इसको यदि 5 से गुना करेंगे 6 माइनस करते हैं, यदि इतना आ गया तो यही सीरीज चल रहा है। 5 के 15 का 5, 1 5 दूनी 10 और 1 11 के 1, हम 1 5 5 6, यहाँ 6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 609 आएगा, और यही सीरीज चल रहा है। आगे आप लोग कर लो, आगे चलते हैं, इसको भी आप लोग कर लो भाई। ठीक है, 73 का जो आंसर है ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। और 74 में भी कुछ खास नहीं है भाई, इस तरह क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं। देखो 13 से 26 कुछ रिलेशन नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। 2 से ऐड गुना है ये, देखो तो 2 से गुना है, 3 माइनस है ना, फिर 4 से गुना होगा तो ये नजर आ रहा है 92 होगा 4 से गुना करने पर। आगे चलते हैं, इसको कर लो आप लोग, ये पक्का भाई 20 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब तो 5 5 में बांटा जाता है, लगभग टाइम पे ऐसे ही नजर आया, हो सकता है कुछ और भी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मेरा काउंट करने में गलती है, 20 ही होगा भाई, देख लेना। ठीक है, 5 5 में बांट करके, बहुत ईजी है भाई, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं सर। 6 से 12 20 30, देखो तो इसको 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, तो 2 से गुना है ना। देखो पहले जो नजर आएगा पहले वही काम करेंगे। ठीक है, और 12 से 20 क्या है यहाँ पे, 8 प्लस है। देखो तो 20 से 30 यहाँ पे 10 प्लस है ना, ये चीज़ नहीं है। 6 से 12 में 6 प्लस है, फिर 8 प्लस है, फिर 10 प्लस है, तो भाई 6 से 8 2 2, फिर 12 प्लस होगा, और क्या होगा, तो 42 होना चाहिए आंसर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, ये दिया हुआ है, इसको आप लोग कर लो भाई। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ना 19 से 37, तुमको ही नहीं आ रहा कि 19 दूनी 38 माइनस 1 होगा, 37 दूनी कितना हो जाएगा, 74 और राइट। अच्छा, तो 1 मिनट इसको देख लेते थोड़ा सा। इसको 2 से गुना किए, 19 को 2 से गुना किए, अब क्या किए 1 माइनस किए तो कितना आएगा, 37 आया। 37 को 2 से डायरेक्ट मल्टीपल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 74 आ रहा है। अच्छा,
74 से हमको इतना मिलाना है, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 चौक 8, 2 से तो 14, 148 कितना 147 -1। अच्छा तो ये आएगा 147। अच्छा तो कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट चल रहा है। मान लो जीरो माइनस कर दिया यहाँ पे, -1 -0 -1 then -0। 147 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 से तो 14 4, 2 चौक 8 1 9, 2 1 2। हाँ भाई यही कॉन्सेप्ट है, इसको कर लो आप लोग। ठीक है आगे चलते हैं। 78 इसको कर लो, टी का बी से पी का 16 है तो कितना माइनस हुआ है, 4 माइनस हुआ है। एच का 8 है, डी का 4 है, 4 माइनस हुआ है। ईजी कॉन्सेप्ट कर लो। 79 देखो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है 29 से 33 में पहुंचा है, कितना हुआ है और कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है। तो 33 से 39 6 प्लस हुआ है। 39 से 41 में आया है तो 2 प्लस हुआ है। 41 से 51 में कितना 10 प्लस हुआ है। 4 प्लस हुआ है, 6 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है, 10 प्लस हुआ है। कोई सीरीज़ नहीं है 6 में 4 2, ये नहीं, ये कोई किसी तरह का कोई सीरीज़ में ये नहीं है इस तरह का। कुछ और देखते हैं 29 से 233 में और किस तरीके से आया जा सकता है। 29 के बाद 33 ही होता है। ठीक है यदि प्राइम नंबर देखा जाए तो 29 के बाद 33 के बाद 239, ठीक है ये भी प्राइम नंबर है 239। 241 39 के बाद 241, ठीक है एक प्राइम नंबर 251। 251 के बाद कौन सा नंबर हो सकता है, तो 259 के बाद 253 हो सकता था जो नहीं है, 253 ये भी हो सकता था, 9 से नहीं, ठीक है तो है ही नहीं ऑप्शन में। 250 255 257 हो सकता है, एक ये हो सकता है एक प्राइम नंबर। उसके बाद यदि ये कॉन्सेप्ट है तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है आगे चलते हैं भाई। ये दिया 5 6 डैश 45 184 925। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ भाई, इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, आपको ना हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आप बनाओगे ना, तो जब भी लंबा लंबा कुछ सीरीज रहता है ना भाई, जब तक आप पूरा लिखोगे तो नहीं समझ में नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से टाइम बर्बाद करना ही पड़ेगा। जब नहीं समझ में आए तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का हर वो मेथड ट्राई करेंगे। यदि उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो हम लोग प्राइम चीज़ों को चेक कर लेंगे कि क्या कोई प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है। और ये चीज़ आपके पास तभी आएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इसीलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ। ठीक है आगे चलते हैं भाई। ये 5 से 6 आया है, ठीक है तो कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ा है। चलो ठीक है 1 बढ़ा है। देखो तो यहाँ 45 से इतना आया हुआ है, तो 45 से 184 तक पहुँचने के लिए क्या किया जा सकता है। और इसको यदि हम 5 से मल्टीपल करें ज़्यादा हो जाएगा। 4 से मल्टीपल करें तो 4 5 20 का 0 2 4 16 और 2 18, ठीक है तो इसको 4 से मल्टीपल करके 4 प्लस किया गया है तब 184 आया है। ठीक है 184 से हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो यदि 184 को यदि हम लोग कितना से मल्टीपल करेंगे, देखो तो 4 नहीं 18 चौक 72 हो जाएगा, कम हो जाएगा। 18 5 90, 5 से मल्टीपल करते हैं। 5 चौक 20 का 0 2 5 40 और 2 42 2 4 5 5 4 9। देखो तो भाई इसको 5 से गुना किए और उसके बाद यदि इसमें 5 प्लस कर दें तो कितना आ रहा है, 925 आ रहा है ना। तो एक सीरीज तो चल रहा है 4 से गुना 4 प्लस 1 से गुना 1 प्लस, मतलब कि यहाँ पे जो 5 है ना, यहाँ पे जो 5 से 6 आया है तो 5 को 1 से गुना 1 प्लस किया गया तब 6 आया है। 6 को 2 से गुना 2 प्लस करेंगे, जितने 12 12 2 14 आएगा। अब देखो तो 14 से 45 में 14 को 3 से गुना किया 14 42 3, यही कॉन्सेप्ट है भाई। 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं 6 से 36, उसके बाद फिर इतना आया हुआ है। देखो तो भाई सबसे पहले तो सब साफ साफ नजर आ रहा है कि इसको मल्टीपल किए हैं 6 से तो इतना आया है। ठीक है अब इसमें हम लोग क्या किए, 36 से यदि हम लोग 41 में आना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे तब तो इतना आएंगे ना। 41 से जितना भी आया गया है, ठीक है देखो तो 41 को छोड़ के यदि करेंगे तो 167 से यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो 2 से इसको मल्टीपल करेंगे। 2 से, हाँ 2 से मल्टीपल करने से आ रहा है, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे। 2 से 14 के 4, 2 चौक 12 एक 13 का 3, 1 2 1 2 1 3। इसका मतलब ये कि 6 से गुना 5 प्लस, फिर 4 से गुना 4 के 4 4 से 16, यही तो। उस बाद फिर क्या होगा, 3 प्लस करना पड़ेगा। 164 में यदि हम 3 प्लस करेंगे तो 167 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यही कॉन्सेप्ट है। तो 164 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं भाई। 13 से 17, 17 से 24 36, इस तरीके से 13 से 17 4 बढ़ गया है, 17 से 24 7 बढ़ गया है, 24 से इतना तो कितना 12 बढ़ गया है, 36 से इतना तो कितना भाई 19 बढ़ गया है, 9 6 15 5, हाँ इतना ही आएगा। ठीक है
और उसके बाद देखो तो 55 से 85 में तो 0 30 बढ़ गया है। क्या कुछ सीरीज चल रहा है क्या? 7 में इतना बढ़ गया, ये 5 बढ़ गया, ये 7 बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया। भाई एक सीरीज चल रहा है, इसको आप कर लो, ठीक है। 2 2 2 बढ़ा हुआ है इस तरीके से। आगे चलते भाई। 83 आप लोग कर लो भाई। और के का देखो तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ नहीं, ये छूटा हुआ नहीं है, यहाँ पे ये छूटा हुआ है, ठीक है। देखो के का 10 होता है, के का 11 होता है, जे 10 मतलब कि 1 माइनस हुआ है। यदि जे से हम 1 माइनस करेंगे तो आई होता है, इंडियन रेलवे, यही ना। और आई का 9 होता है, ठीक है, सॉरी आई का 9 होता है। अब देखो तो यहाँ पे एच का 8 होता है, जी 7, बिल्कुल 1 माइनस हुआ है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये और ये होगा। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, ए और बी। यहाँ पे देखो तो जे से एफ में आया, जे 10 होता है ना, एफ का 6 होता है, तो 10 से 6 4 माइनस हुआ है। एक्स का 24 होता है, टी का 20 होता है, 4 4 माइनस हो रहा है भाई। 6 में यदि 4 माइनस करेंगे 2, तो लास्ट में बी आएगा, तो ऑप्शन बी इसका सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। 6 से 16 हो गया भाई, मतलब कितना 10 प्लस हुआ है। 16 से इतना में आ गया, मतलब कितना 13 प्लस हुआ है। देखो तो इतना में इतना आ गया, तो 12 में हो जाएगा 3, 5 में 2 गया तो 3, इतना प्लस हुआ है, ठीक है। अब देखो तो यदि 121 62 और तो कितना 11 में 2 जाएगा तो 9, और 11 में 6 जाएगा तो 5। भाई इतना 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 आ रहा है, ठीक है। क्या इसके बीच में कोई और सीरीज बन रहा है क्या? ये 3 बढ़ा है, ये 20 बढ़ा है, ये 9 में 3 गया 6, 5 में 3 गया 2, ये इतना बढ़ा है। कोई सीरीज ऐसे नहीं चल रहा है, कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे 6 से 16 में आना है तो कर सकते हैं। 6 दूनी 12 प्लस 4 बराबर 16 कर सकते हैं भाई। 16 से इतना में आना है तो 16 से इतना में आने के लिए 16 दूनी 32, और 32 से यदि हमको 29 में आना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 3 माइनस करना पड़ेगा, तो 29। अब देखो तो यहाँ पे 29 को इधर 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 में 18 का 8, 2 दूनी 4 1 5। हाँ भाई बिल्कुल यही सीरीज चल रहा है। मतलब 2 से गुना करो 4 प्लस, फिर 2 से गुना किए, फिर 3 माइनस, फिर 4 प्लस। चलो इसको बना ही लेते हैं। 62 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 दूनी 4 2 छुक 12, यही तो आया ना। फिर इसमें 3 माइनस करें तो 121 आ रहा है। एकदम सेम सीरीज चल रहा है। अब इसको फिर इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, और क्या करना है 4 प्लस करना है। 246 होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। ये 15 दूनी 30, फिर 3। भाई इसको कर लो आप लोग। आगे चलते हैं, इसको भी कर लो आप लोग, ये भी कर लो भाई। नंबर 88 यहाँ बोला 74 से 62 हो गया है, 62 से 82 हो गया। देखो तो पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है ना। पहले घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। जब इस तरीके से मिले ना तो पहले क्या कर लेना कि जो बढ़ रहा है जहाँ तक उसको ट्राई करना, मतलब एक एक स्किप करके ऐसे ट्राई करना। 74 से 82, 82 से 109, यहाँ से यहाँ ट्राई कर लेना। देखो तो 74 से 82 हुआ है, एक बार इसको लिख लेते हैं, ऊपर जगह नहीं है, ठीक है। 74 से 82, 62, देन फिर 82, उसके बाद 78, 109, 159, 173। 74 से 82, 12 में 4 गया तो 8। भाई ये इतना बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तो देखो तो 9 में 7 गया 2, ये 27 बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ देखो 13 में 9 गया तो 4 और 6, इतना बढ़ रहा है, ठीक। तो देखो तो नजर आ रहा है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है ना। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 8 में 2 गया तो 6 16, ये तो 4 का स्क्वायर है। यहाँ से यहाँ तक 9 में 8 गया तो 1, 15 में 7 गया तो 8, ये 2, ये कितना, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और लाना क्या है, यहाँ पे लाना है। तो इसके पैटर्न में देखो 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, मतलब कितना 5 5 बढ़ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, तो 14 का स्क्वायर होगा। संभव है, पॉसिबिलिटी है कि 14 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 14 का यदि स्क्वायर हुआ यहाँ पे तो कितना हो सकता है 14 का स्क्वायर, यहाँ पे 196, 196 इसमें ऐड करेंगे तो 9 6 15 का 5, 9 5 14, 15 का 5, 1 1 2 और 1 3, 355 नहीं है, मतलब ये नहीं है भाई, कुछ अलग होगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे यदि 2 का स्क्वायर का इतना है, 3 का स्क्वायर का इतना है, ठीक है। यदि मान लो इसको तोड़ते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको हम लोग, कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि अब आंसर मैच नहीं कर रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसको 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसके 3 के पावर में 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर 4 के पावर में 4 लिख सकते हैं। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 256 आएगा भाई। और 256 को इसको प्लस करेंगे तो 9 6 15 का 5,
5 5 10 प्रकार के 1 2 1 3 और 1 4 415 आ रहा है। ऑप्शन में कहीं हाँ है भाई, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्यू इतना दिया हुआ, अच्छा ठीक है, यहाँ से क्यू 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 मतलब क्यू ही होगा भाई। देखो तो EOTY मतलब कि बाकी में चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, सब में क्यू क्यू है, बाकी में चेंजिंग आ रहा है। तो देखते हैं ई से यहाँ पे ओ था, ओ का कितना होता है 15, टी का 20, वाई का कितना है 25। देखो तो भाई 5 5 बढ़ा है, मतलब यहाँ पे 10 होना चाहिए, तो क्यू के बाद जे होगा। जे कहाँ पे भाई, यहीं पे। एक ही ऑप्शन थे भाई, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। और कुछ छोड़ा क्या, हाँ यहाँ पे देखो तो भाई इसको कर लो आप लोग। 3 से मल्टीपल, 5 इंक्रीज है, फिर 6 से कुछ से मल्टीपल होगा। 11 से 22 है भाई, ये भी सेम चीज़ है भाई। क्या भाई 2 से मल्टीपल है, फिर 3 माइनस है ना, मान लेते हैं। फिर 4 से मल्टीपल होगा तो 1976, ऑप्शन ए होगा। आगे चलते हैं, इसको कर लो आप लोग। 92 और 93 यहाँ पर एक्स का कितना होता है 20 होता है, टी का सॉरी एक्स का 24 होता है और टी का 20 होता है, पी का 16 होता है, तो 4 4 माइनस है भाई। कर लो आगे। एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, तो 6 से 9 3 बढ़ा हुआ है, 9 से एल फिर 3 बढ़ा हुआ है। कर लो, 12 से 15 हो गया है, 3 3 बढ़ रहा है सब में। देखो तो 6 से 4, 4 से 2, 2 से 1, 1 से 1। अच्छा यहाँ पे इस तरीके से नहीं, कुछ और होगा। देखो यहाँ पे 648 से इतना, 8 में 8 गया 0, 4 में 4 गया 0, 6 में 4 गया 2, यहाँ से यहाँ 8 में 4 गया तो 4, 14 में 9 गया तो 5, 3 में 2 गया तो 1, फिर 294 से 180 हो गया तो 4, 9 में 8 गया तो 1, 2 में गया तो 1, और फिर यहाँ पे 80 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितना माइनस हुआ है, 10 में 4 गया तो 6, 9 में 5 गया तो 4, 46 माइनस हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 4 में 4 गया तो 5 में गया तो 4, 40 माइनस हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तो 4, 11 में 8 गया 3, तो इतना माइनस हुआ है। देखो तो भाई यहाँ पे 6 माइनस हुआ है, यहाँ भी 6 माइनस होती है, यहाँ भी 6 माइनस होगा, मतलब 28। तो इसमें कितना होना चाहिए भाई, 28 माइनस होना चाहिए। 10 में 8 गया 2, 7 में 2 गया तो 5, 52 इसका सही आंसर होगा। 52 है ही नहीं, 1 मिनट कहीं मिस्टेक हुआ क्या। और मान लो यहाँ से 6, यहाँ से भी 6 माइनस है, यहाँ से भी 6 माइनस करेंगे तो 14 में 6 तो 8, तो 28 ही नहीं होगा बिल्कुल। यदि 28 होगा तो अच्छा, तो इसमें 10 में 8 गया 2, 7 में 2 गया तो 5 होना तो ये चाहिए था। कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे क्या। यदि यहाँ पे 28 है तो 52 ही आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। 52 ऑप्शन में यहाँ कहीं गलती है, 95 में समथिंग है, यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि 28 से 10 में 8 गया 2, 7 में 2 गया 5, 52 भाई 52 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें कहीं मिस्टेक है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। आगे चलते हैं भाई। देखो 7 से 42 6 गुना हो रहा है भाई, फिर तो 5 प्लस हो रहा है, मिल गया सीरीज। कर लो आगे। देखो तो H से B मतलब 8 से 2 6 माइनस हो गया। B को कितना लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं, और B 22, फिर 6 माइनस हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है। इसमें 6 माइनस हो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 किसका होता है, तो P का होता है, सब में PP है। कर लो आगे भाई। और यहाँ 7 प्लस हुआ है, यहाँ पे 14 प्लस हुआ है। ठीक है, 9 में गया तो 8, इतना प्लस हुआ है, देखो 2 गुना हो रहा है। कर लो, कोई सीरीज यहाँ पर नहीं है, चलो ठीक कर लेते इसको। 15 में 9 गया तो 6 और 5 इतना है, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना ही होगा, 2 चौक 12, तो 10 और 11, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 1 1 1 2, 277 ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। देखो तो भाई 7 7 मतलब कितना हुआ है, 1 गुना हुआ है ना। देखो तो 7 में फिर 2 प्लस हुआ है 9। ठीक है, 9 में फिर 3 गुना हुआ है, सीरीज तो मिल गया भाई। आगे चलते हैं, इसको भी आप लोग कर लो भाई। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 101 इसको आप लोग कर लो भाई, इसका आंसर सी है। आगे चलते हैं, इसमें भी कुछ खास नहीं है भाई, ये भी कर लो, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 103 इसमें, इसको चेक करते हैं भाई। ठीक है, देखो 314 से कितना हो गया, इतना हो गया, मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार लिख लेते पहले। यहाँ पे 314, 285, 308 और डैश 306, देन और 293, उस बाद है 304। ठीक है, देखते यहाँ से यहाँ कितना घट गया है, तो 14 में 8 तो कितना 6 माइनस हुआ है, 6 माइनस हुआ है। ठीक है, देखो तो यहाँ से यहाँ देखो यहाँ पे
ठीक है, यहाँ से यहाँ होगा तो 8 से 6 मतलब कितना 2 माइनस हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तो 2 माइनस हुआ है। देखो तो 14 से 8 गया है तो 6 माइनस हुआ है, 8 से 6 2 माइनस हुआ है, फिर 2 माइनस हुआ है। तो ये कुछ उटपटांग सीरीज चल रहा है भाई, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग इस तरीके से करते हैं तो कोई एक कंसेक्यूटिव कोई नंबर इंक्रीज होता है, वो हो नहीं रहा है। तो इसको काम करते हैं, इसको फिर सीरीज वाइज ऐसे माइनस करते हैं, बेहतर रहेगा। यहाँ देखते हैं तो 5 में 4 जाएगा तो 14 में 5 जाएगा तो 9 होगा, ठीक है। यहाँ पर 10 में 8 गया 2, कितना 29, इतना माइनस हो रहा है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो कितना प्लस हो गया, देखो तो 8 में 5 गया 3, 10 में 8 गया 2, 23 प्लस हो रहा है, ठीक है। देखो आप यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ चेक करते हैं कितना माइनस हुआ है। तो 6 में 3 गया तो 3, 10 में 9 गया तो 1, इतना माइनस हो गया, ठीक। तो अब फिर यहाँ पे देखते हैं कितना प्लस हुआ है। तो कितना प्लस हुआ है, 4 में 3 गया तो 1, 10 में 9 गया तो 1, इतना प्लस हुआ है। देखो तो भाई ये कुछ लग रहा है कुछ प्राइम नंबर है, ठीक है, वो चल रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब देखो तो 29 से 23 आया है, 23 के पहले कौन सा और प्राइम नंबर होता है, जहाँ तक है कि 23 के बाद 21 19 होता है, ठीक है। तो सोचता है यहाँ पे 19 माइनस हो, 19 क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अब 19 माइनस तो फिर प्लस क्या होना चाहिए, 19 के पहले 17 होना चाहिए, और 17 के पहले क्या होना चाहिए 13, ठीक है। देखो तो यदि 19 में माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 18 में 9 गया तो 9, 9 में गया तो 8, 289। इसमें यदि 17 प्लस करेंगे तो 9 और 7 16 6, 8 1 9 10 का 0, बिल्कुल मैच कर रहा है। 289 इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 104, इसको भी आप लोग कर लो भाई, इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 105 जो है भाई, ये जो है इसको चेक कर लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन देख के ना मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक होता है कि ये कोई ना कोई प्राइम नंबर है जो बढ़ रहा है। देखो तो यहाँ पे 105 641 से इतना बढ़ा हुआ है, ठीक है, इससे इतना, इससे इतना। देखो डायरेक्ट चेक करते हैं, 683 के बाद कोई प्राइम नंबर है क्या इसकी इर्द गिर्द, और 683 के बाद आप देखो यहाँ पे तो चेक करना पड़ेगा आपको बहुत सही से। तो सबसे पहले छोटे नंबर को चेक करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 7 और 1 8, ये 3 से 9 से कटने वाला नहीं है भाई, कटने वाला नहीं है ये। तो 683 के बाद जो नंबर होगा ना उसको बहुत बारीकी से चेक करना पड़ता है भाई, एक एक चीज़ को फिर देखना पड़ जाएगा कि कौन कौन सा किससे किससे कट रहा है, ठीक है। पहले तो ये देख लो 7 5 12, ये 3 से कटे तो प्राइम नंबर नहीं है। 7 और 1 8, 8 5 13, ये तो लास्ट में 5 है भाई, ये प्राइम नंबर कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। 7 दोनों ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बच रहा भाई सी, जो एक प्राइम नंबर है। बाकी सब देखो तो प्राइम नंबर है, ये 6 10 और 11, 3 से 9 से कटने वाला नहीं है। बाकी तो 11 से नहीं कटेगा, 13 13 25 65, एक प्लस नहीं, ये भी नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, और 13 नहीं कटेगा, नहीं ये भी नहीं कटेगा भाई। बाकी सारे प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है। आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाता है करते करते कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। जब इस तरह का नंबर आपको देखने मिले ना तो मतलब कि जो बढ़ रहा हो थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गैप हो। जैसे एक प्राइम नंबर है, मान लो कि 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 के बाद 3 ही ना होगा, 3 के बाद 5 ही ना होगा, इसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है। अब 2 के बाद डायरेक्ट आपको दिया हुआ है 13, तो आप फिर प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो भाई। 2 के बाद 13 बहुत गैप है ना, 13 के बाद मान लो दे दिया डायरेक्ट 43 दे दिया, तो फिर आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक नहीं करना चाहिए कि प्राइम नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। प्राइम नंबर कंसेक्यूटिव यदि इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके बीच में बहुत कम गैप होगा। 41 से 47 है, 47 से 59 है, 59 से 73 है कि नहीं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसको कर लो आप लोग, ठीक है। 106 का जो आंसर है भाई वो है ए। 107 कर लो आप लोग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि इसमें भी 1 से 24 बढ़ा हुआ है तो 23 बढ़ा हुआ है भाई, 23 बढ़ा हुआ है। 24 से इतना बढ़ गया है तो 8 में 4 गया तो 4, 5 में 2 गया 3, इतना बढ़ा है, ठीक है। अब देखो तो 15 में 8 गया तो 7, 11 में 5 जगह 6, इतना बढ़ा हुआ है। उसके बाद जाके 7 में 5 जगह 2, 4 में 2 गया 2, 2 में गया तो 1, इतना बढ़ा हुआ है। अभी यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार, आगे तो ठीक है। और 4 में 3 गया तो 1, 11 बढ़ा हुआ है। 7 में 4 जगह 3, 6 में 3 गया 3, हाँ बिल्कुल कुछ तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसका 3 का मल्टीपल है। 12 में 7 गया तो 5, 11 में 6 गया तो 5, बिल्कुल है भाई। नजर आ रहा है ना कि इसका 3 गुना है, इसका 5 गुना है, इसका 7 गुना हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। इसको चेक करो आपको,
आगे चलते हैं भाई। 108 जो है भाई ये भी कुछ खास चीज़ नहीं है, इसको भी आप लोग कर लो आप लोग, ठीक है। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है। 109 इसका भी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इजी है, कर लो। 110 भाई कर लो इसको आप लोग। 111 में ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे चलते भाई। 112 का ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये सब भाई थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं देख चुका हूँ, और जितने भी हम लोग क्वेश्चंस किए हुए हैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, तो टाइम बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है एक ही क्वेश्चन पे। आप लोग देख लो उसको, ठीक है। जस्ट प्रैक्टिस बेसिस पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या क्या है, ठीक है। इसका आंसर ए है। और 114 इसको कर लो आप लोग। 115 का आंसर 115 का आंसर बी है। 116 का आंसर बी है। आगे चलते हैं भाई। 117 का आंसर डी है। जिस भाई को प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में बताना भाई, किसी का आंसर हो सकता है कि ऊपर नीचे मेरा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहो, जितना भी आंसर मैं बता रहा हूँ मैं क्रॉस चेक कर चुका हूँ, आंसर वही है, ठीक है। फिर भी यदि ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा सा भाई माफ़ करना, आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। तो ये सारे क्वेश्चन भाई आप लोग कर लो। इन सारे क्वेश्चन का आंसर इससे जो क्वेश्चन है ना भाई, जितना बार अभी तक बनाए सेशन में ये टोटल 20 ही होता है। चलो एक बार रिपीट करते हैं, देखते हैं काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 भाई 5 का लगता है। कर लो भाई, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 121 इसको देख लेते हैं भाई, कितना इंक्रीज़ हुआ है भाई? 4 इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ से कितना इंक्रीज़ हुआ है? 11 इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ से 30 इंक्रीज़ हुआ है। 72 से इतना में 9 में हो गया तो 7, 13 में 7 गया तो 6, इतना इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। देखते हैं, अभी तक तो पकड़ में नहीं आया है। और यहाँ पे 7 इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे 19 इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे 7 इतना इंक्रीज़ हुआ है। देखो तो यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज़ हुआ है भाई? यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना 12 इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, 12 इंक्रीज़ हुआ है भाई। यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज़ हुआ है? तो 17 में 9 गया तो 8, 2 में गया तो इतना इंक्रीज़ हुआ है। देखो तो भाई यहाँ पे हम लोग नहीं देखिए तो 9 में 2 गया तो 7, 13 में 7 गया 6, ठीक है। अब देखो तो आप 12 से 18 मतलब 6 इंक्रीज़ हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ भी 6 इंक्रीज़ होगा तो 24 होगा। इसको इसमें यदि प्लस करेंगे कितना है यहाँ पे? 7 4 11, 1 3 2 5 और 1 6 होगा। 7 और 1 8, 6 और 6 12, 128 होना चाहिए इसका आंसर। सॉरी 128 पे इसको उसमें प्लस करेंगे ना तो क्या है, ये तो माइनस है इसके बीच का। 9 और 8 17 का 7, 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, 267 इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन ए, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, इसको आप लोग कर लो भाई, इसको भी कर लो आप लोग। 124 में भाई देखते हैं यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हुआ है? 4 इंक्रीज़ हुआ है। अब इंक्रीज़ होने का कोई सवाल ही नहीं होता, ये तो मल्टीपल हो गया, इतना बड़ा है ना। ये इसका मल्टीपल है कि इसको 2 लाना है ना, तो 8 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 8 पे 40 का 0, 4 8 चौक 32, 8 पे 40 और 3 40 का 3 4 8 भाई 8 का मल्टीपल है ये। यदि 4 से प्लस हुआ है फिर 8 मल्टीपल हुआ है, ठीक है। देखो तो 32 से 44 में आया गया है तो कितना 12 इंक्रीज़ होगा ना, 12 इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो देखो तो यहाँ से 4, यहाँ से 4, मतलब यहाँ से 4 मतलब 16 का मल्टीपल होना चाहिए। 16 चौक 64 का 4 भाई है, वही है, ठीक है। इसको आप लोग चेक कर लो, क्योंकि इसको 16 से मल्टीपल करने पे ये आ रहा है, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो होगा इसमें 4 मतलब 20 प्लस करना पड़ेगा, तो लास्ट में तो 4 ही होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए। 124 को कितना होना चाहिए भाई? सी इसका आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं, 125 कर लो आप लोग, इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 126 सी इसका आंसर है भाई, ठीक है। 127 इसका बी आंसर है। 128 इसका आंसर सी है। 129 इसका आंसर बी है, इसका आंसर बी है भाई, ठीक है। ये सब कर लो भाई, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं छुपी है, जो हम लोग कर चुके हैं भाई वही कॉन्सेप्ट कहीं नहीं घूम फिर के लग रहा है। इसमें कोई यूनिक नहीं है, जहाँ पे यूनिक टाइप के क्वेश्चंस होंगे भाई हम वहाँ पे जरूर डिस्कशन करेंगे। जैसे 130 भाई, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो 17 से 22 यहाँ पे 5 इंक्रीज़ हुआ है, और ये क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन बहुत कम किए हैं, शायद 1 या 2 किए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 इंक्रीज़ हुआ है, देखो तो यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हुआ है? यहाँ पे 11 इंक्रीज़ हुआ है ना। अब देखो भाई 11 से 16, 11 माइनस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 5 प्लस 11 माइनस हुआ है, फिर यहाँ 5 प्लस हुआ है,
अब देखो माइनस कितना हुआ, तो -8 हो गया। फिर यहाँ कितना हुआ, 5 प्लस हो गया। फिर माइनस कितना होगा, देखो तो 5 प्लस हो रहा है एक एक नंबर को छोड़ करके, लेकिन एक एक नंबर को छोड़ करके 3 11 था तो 3, इसका मतलब ये कि नेक्स्ट टाइम 5 माइनस होना चाहिए। तो 13 में 5 जगह कितना 8, तो 8 यहाँ पे है ही नहीं, नहीं है ना। देखो अब यहाँ पे ये क्या हो सकता है इसका आंसर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखो तो यहाँ पे जैसे 5, इसमें 5 प्लस था, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं लग रहा है, तो और क्या लगना चाहिए। यहाँ पे तो 17 से 22 तक पहुँचने में 5 इंक्रीज हुआ है। 22 से 11 में पहुँचेंगे तो क्या 22 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करें या 0.5 से मल्टीपल करें, बात बराबर है। देखो ये चीज़ें मेरे दिमाग में कैसे आया, मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि 22 से 11 आ रहा है, 2 से डिवाइड करने पे आ रहा है, और यहाँ 16 से 8 आ रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर रहे तो आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये 0.5 का मल्टीपल था, 0.5 का मल्टीपल या फिर 1/2 से मल्टीपल, बात बराबर है। तो यदि वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा तो फिर ये कॉन्सेप्ट लगेगा जिसको लगाते हैं। ये 5 इंक्रीज हुआ है, 0.5 से मल्टीपल हुआ है, ठीक है। देखो तो फिर 5 इंक्रीज हुआ है, 16 से 8 में फिर 0.5 मल्टीपल हुआ है। देखो तो फिर यहाँ 5 इंक्रीज हुआ है, फिर 0.5 से मल्टीपल होगा, और 13 को 0.5 से मल्टीपल करेंगे आएगा 6.5। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चंस भाई आप नोट कर लो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग भी 1 या 2 बनाए हैं, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। 131 दिखते भाई, ठीक है। इसको कर लो आप लोग भाई, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 132 है भाई, तो 132 इसको भी कर लो, इसमें कुछ है नहीं। इस तरह के सीरीज़ भी हम लोग कर चुके हैं। 133 का जो आंसर है ऑप्शन बी है भाई, ये भी हम लोग कर चुके हैं 133, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 134 में ये भी हम लोग कर चुके हैं भाई, इसका आंसर ए है। 135 का जो आंसर भाई वो भी आपका ए है, ठीक है। 136 का जो आंसर है वो भी सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई, हम लोग 2 से मल्टीपल है, फिर देखो तो यहाँ पे 6 बड़ा हुआ, नहीं सॉरी 4 माइनस है, 2 से मल्टीपल 4 नहीं 3 माइनस है, ठीक है। 2 से मल्टीपल है, फिर 3 माइनस है, फिर 4 से मल्टीपल होगा ऐसे, ठीक है। 4 9 6 0 8 नहीं 11, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऐसे ही निकल गया। और 137 का आंसर भाई ऑप्शन सी है। 138 का आंसर ऑप्शन डी है। अब कोई क्वेश्चंस हम देखेंगे नहीं भाई, डायरेक्ट इसका आंसर बताया, ठीक है। 139 का ऑप्शन ए है। 140 का आंसर सी है। 141 का आंसर डी है। 142 का आंसर बी है। 143 का आंसर डी है। और 144 का आंसर सी है। 145 का आंसर बी है। 146 का आंसर ए है। 147 का जो आंसर है वो है आपका सी है। 148 का आंसर डी है। 149 का आंसर बी है। एंड 150 इसको कर लो आप लोग भाई, इसका आंसर ऑप्शन ए है। सीजीएल में अभी भी टोटल 30 क्वेश्चंस बाकी है भाई, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे भाई। उसमें जो कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट होंगे वो छांट करके मैं 1-2 क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो भाई, मोर देन सफिशिएंट है। अब बात रह गया अब सीजीएल का। सीजीएल के जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं उसको हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सीरीज़ का भाई टोटल 3 पार्ट है, एक पार्ट करवा चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट है, और तीसरा पार्ट जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल का क्वेश्चन उसमें रहेगा, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए भाई ये जो वीडियोस जो इतना लंबा जा रहा है ना भाई, मैं चाहता तो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस, चुनिंदा क्वेश्चंस करवा सकता था, बट मैं सारे क्वेश्चंस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि देख लो किस क्वेश्चंस का वेटेज कितना है, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये जो पैटर्न है ना, इतना पूछा है, इतना बार पूछा हुआ है ना, अभी भी काउंट करो तो 20 ही होगा, 5-5 का पैटर्न लग रहा होगा, कोई रिपीट हो रहा होगा, किसी किसी में 1-1 इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ आपको तुरंत दिख जाएगा यदि आप प्रैक्टिस पे रहोगे तो, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखा दिया, ठीक है।
मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।